वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से क्लास 7 का। क्या लेके आए हैं? क्लास 7 का इंग्लिश। ओके, और हम लोग देखेंगे आज पहला चैप्टर द हॉन्टेड बाइसिकल यानी भूतिया साइकिल। राइट, चलिए देखते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए वीडियो में। चलिए, कहता है रीड दिस eerie story about a man whose attempt to do a good deed by helping some children leads him to a chilling adventure। कहता है ये एक स्टोरी पढ़िए। ये जो स्टोरी है वो स्टोरी एक अटेम्प्ट है, एक प्रयोग किया गया है अच्छे चीजों के लिए, हेल्प करने के लिए कुछ बच्चों को, जिसकी वजह से वो एक चिलिंग एडवेंचर में फंस जाता है। राइट, मतलब उसके साथ चिलिंग एडवेंचर हो जाता है। नोट हाउ स्किलफुली रस्किन बॉन्ड बिल्ड्स द टेंशन इन द शॉर्ट टेल। देखिए कि कैसे निपुणता से रस्किन बॉन्ड ने बनाया है टेंशन इन द शॉर्ट टेल, छोटे से इस स्टोरी में। राइट, कहता है इस कहानी में, क्या कहता है, आई एम लिविंग एट द टाइम इन अ विलेज अबाउट 5 miles आउट ऑफ शाहगंज। कहता है मैं रहता था कहाँ, आई वॉज लिविंग एट द टाइम इन अ विलेज, गाँव में रहता था उसके समय, है ना, किसी समय अबाउट 5 miles आउट ऑफ शाहगंज, शाहगंज से 5 मील की दूरी पर। ए डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट, उत्तर प्रदेश। ये कौन सा जगह है? उत्तर प्रदेश, पूर्वी भाग जो होता है उत्तर प्रदेश का, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है शाहगंज। एंड माई ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाया बाइसिकल, और इसको आने जाने के साधन के रूप में क्या थे? सिर्फ साइकिल। आई कुड of course have gone to into Sahaganj on any obliging farmer's bullock cart, but in spite of bad roads and my own clumsiness as a cyclist, I found the bicycle a super faster। कहता है कि भाई हालांकि हम शाहगंज जो है फार्मर किसी किसान के बैलगाड़ी पर भी जा सकते थे, लेकिन बैड खराब रोड और मेरा अपना लचीलापन था साइकिल को लेकर। आई फाउंड द बाइसिकल, मुझे लगा कि हमको ज़्यादा तेजी से साइकिल ही पहुंचा सकता है। आई वेंट इन टू शाहगंज ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हम हर दिन जाते जाया करते थे कहाँ? शाहगंज। राइट, कलेक्टेड माई मेल बॉट न्यूज पेपर, है ना, मैं अपना क्या करता था? मेल कलेक्ट करता था एंड बॉट न्यूज पेपर, इंग्लिश पेपर करता था, ड्रैंक पीता था, ठीक है ना, इनएविटेबल कप्स ऑफ टी, क्या पीता था? बहुत ज्यादा चाय पीता था। एंड गॉसिप विद द ट्रेडमैन, और धंधा करने वाले लोगों के साथ, वहां पर व्यापारिक लोगों के साथ बात करता था। आई साइकिल बैक टू द विलेज एट अबाउट 6 in the evening, और लगभग शाम में 6 बजे वहां से आते थे। along a quite unfrequented forest road, मतलब एक क्वाइट अनफ्रीक्वेंटेड फॉरेस्ट रोड, मतलब जंगल का रास्ता था, अनफ्रीक्वेंटेड था, जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था, और वो शांत था। ड्यूरिंग द विंटर मंथ इट वाज डार्क बाय 6, कहता है ठंडा के दिन 6 बजे शाम हो जाता था, रात हो जाता था। एंड आई वुड हैव टू यूज अ लैम्प ऑन द बाइसिकल, और हम क्या करते थे? साइकिल पे एक लैंप यूज करते थे। ऑन वन इवनिंग व्हेन आई हैड कवर्ड अबाउट हाफ द डिस्टेंस टू द विलेज, एक दिन की बात है जब हमने कवर कर लिया था लगभग आधा डिस्टेंस गांव का। आई वाज ब्राउट टू halt बाय अ स्मॉल बॉय हु वाज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, तो मुझे एक छोटे बच्चे ने रोक दिया था बीच रास्ते पे, है ना। द फॉरेस्ट एट दैट लेट आवर वाज नो प्लेस फॉर अ चाइल्ड, कहता वो जंगल जो था उस रात्रि में बच्चों के लिए सही नहीं था, उस समय बच्चा को नहीं आता था, है ना। वुल्फ्स एंड हाइनास वर कॉमन इन द डिस्ट्रिक्ट, उस जगह पे भेड़ी और लकड़बग्घा वगैरह कॉमन थे। आई गॉट डाउन फ्रॉम माई बाइसिकल एंड अप्रोच द बॉय, मैं साइकिल से उतरा, बच्चा की तरफ बढ़ा। राइट, बट ही डिड नॉट सीम टू टेक मच नोटिस ऑफ मी, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हुआ कि बच्चा हम पे कोई गौर नहीं किया। राइट, व्हाट आर यू डूइंग हियर ऑन योर ओन, कहता खुद से यहाँ तुम क्या कर, मैं तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आई आस्क्ड, आई एम वेटिंग, ही सेड, वो बोला, मैं इंतजार कर रहा हूँ, विदाउट लुकिंग एट मी, मेरा मेरे ऊपर बिना देखे वो जो है बोल रहा था। राइट, वेटिंग फॉर होम, किसका इंतजार कर रहे हो बच्चे? योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का? नो, आई एम वेटिंग फॉर माई सिस्टर, मैं अपनी बहन का इंतजार कर रहा हूँ। राइट, वेल आई हैव नॉट पास्ड हर ऑन द रोड, है ना, वेल आई हैवंट पास्ड हर ऑन द रोड, आई सेड सी मे बी फर्दर अहेड, कहता है कि हम तो नहीं देखे थे उसको रोड पे, लगता है हो सकता है आगे हो। यू हैड बेटर कम अलोंग विथ मी, अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ चलो। विल वी शैल सून फाइंड हर, और हम लोग जल्दी उसको खोज लेंगे। राइट, द बॉय नोटेड एंड क्लेम्ड साइलेंटली ऑन द क्रॉस बार इन फ्रंट ऑफ मी, कहता है बॉय जो है सर हिलाया और क्लाइंब साइलेंटली, चुपके से मेरे क्रॉस बार जो है फ्रंट का साइकिल का जो होता है उस पर बैठ गया। आई हैव नेवर बीन एबल टू रिकॉल हिज फीचर्स, हम उसके फीचर्स को कभी याद नहीं कर सकते। ऑलरेडी इट वाज डार्क देन डिसाइड, पहले से मतलब उसका कैसा देखने उखने में था इस हम बता नहीं सकते। ही केप्ट हिज फेस टर्न्ड अवे फ्रॉम मी, वो हमसे मुंह घुमाए हुए था। राइट, द विंड वाज अगेंस्ट अस, हवा मेरे उल्टा दिशा में बह रहा था। एंड आई साइकिल्ड ऑन, और हम चलाए जाते साइकिल। आई शिवर्ड विद कोल्ड, हम ठंडा से कांप रहे थे, बट द बॉय डिड नॉट सीम टू फील, लेकिन बच्चा को ऐसा नहीं लग रहा था। We had not gone far when the light from my lamp fell on the figure of another child who was standing by the side of the road.
कहता है हम ज़्यादा दूर ही नहीं गए थे तो देखे थे फिर से लैंप में दिखाई दिया है ना। विद द लाइट फ्रॉम माय लैंप, मेरे लैंप से जो लाइट पड़ा, फिगर ऑफ अनदर, एक और बच्चा था जो खड़ा था साइड में किसके, रोड के। इस टाइम इट वाज अ गर्ल, एक बच्चा जो था वो गर्ल थी। शी वाज लिटिल ओल्डर देन द बॉय, ये बच्चा से थोड़ा ज्यादा उम्र की थी। एंड हर हेयर वाज लॉन्ग एंड विंड स्पेड वेप्ट, यानी उसका बाल बिखरे हुए थे, लंबा था, हाइडिंग मोस्ट ऑफ द फेस, और उसका बाल उसके चेहरा को ढक रहा था, राइट। हियर इज योर सिस्टर, आई सेड, लेट्स टेक हर अलोंग विद अस, ये तुम्हारी बहन है, चलो इसको भी ले लेते हैं साथ में। द गर्ल डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माय स्माइल, बच्चा, मेरी जो बच्ची थी वो मेरे स्माइल पर हंसी नहीं। एंड शी डिड नॉट नो मोर देन नॉट सीरियसली टू द बॉय, और बच्चा पे भी वो सर नहीं हिलाई, नॉड नहीं की, मतलब इशारा नहीं की फेस उससे। बट शी क्लाइम्ब अप ऑन टू माय बैक कैरियर, लेकिन वो छत पे चढ़ गई, किस पे, मेरे कैरियर पे। एंड अलाउड मी टू पेडल ऑफ अगेन, अब बोली कि चलाइए। दे रिप्लाइज टू माय फ्रेंडली क्वेश्चंस वेयर मोनोसिम्बॉलिक एंड आई गेट गैदर्ड। मोनोसिम्बॉलिक मतलब होता है वन सिलेबल वेरी शॉर्ट, वो जो जवाब देती थी वो बहुत छोटा जवाब देती थी। आई एंड गैदर्ड दैट दे वेर वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, है ना। वो ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल अलग है, क्या है, अलग है, राइट। मतलब क्या थे, दे वेर वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, वो लोग होशियार थे, स्ट्रेंजर्स में होशियार थे। वेल व्हेन आई गो टू द विलेज, जब मैं गाँव गया, got to the village, I would hand them over to the headman and he could locate their parents। कहता है कि हम जो है गांव के हेड थे उसको हम वो बोल दिए कि ये दोनों बच्चा है, ये इनको पेरेंट्स को दे दीजिए। द रोड वाज लेवल, रोड बराबर था, बट आई फेल्ट एज दाउ आई वाज साइकिलिंग अपहिल। रोड तो बराबर था, समतल था, लेकिन साइकिल चला रहा था तो उसको लग रहा था ऐसा मान लो कि पहाड़ पे साइकिल चला रहे हो, राइट। एंड देन आई नोटिस दैट द बॉयज हेड वाज मच क्लोजर टू माय फेस, फिर हम नोटिस किए मेरे चेहरा के बिल्कुल ठीक सामने उस बच्चा का फेस है। दैट गर्ल्स ब्रीदिंग वाज लाउड एंड हैवी, और बच्ची का जो सांस था वो बहुत ज्यादा ज्यादा था और भारी था। ऑलमोस्ट एज दाउ शी वाज डूइंग द राइडिंग, मान लो कि वही साइकिल चला रही है। डिस्पाइट द कोल्ड विंड आई बिगेन टू फील हॉट एंड सफोकेटेड, ठंडा हवा के बावजूद हमको गर्म महसूस होने लगा, है ना, और सफोकेशन फील होने लगा। आई थिंक वी वुड बेटर देन टेक रेस्ट आई सजेस्टेड। बोला कि हम ना जो है ये बच्चा को क्या किया, पहले बच्चा को क्या किया, पहले सोचा कि हम जो है हेडमैन को दे देंगे और उसको पेरेंट्स को दे देगा, उसके बाद क्या है, ठीक है ना। ये सोचा रेस्ट कर लेते हैं। नो क्राइड द बॉय एंड गर्ल टुगेदर, नो रेस्ट। दोनों बच्चा और बच्चे दोनों चिल्लाए कि नहीं भैया, आप रेस्ट मत कीजिए, चलते रहिए। आई वाज सरप्राइज दैट आई रोड ऑन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, कहता है कि हम बहुत आश्चर्यचकित थे, बिना कोई बात किए हम बढ़ रहे हैं। एंड देन जस्ट आई वाज थिंकिंग ऑफ इग्नोरिंग देम देयर डिमांड एंड स्टॉपिंग, है ना। आई वॉज थिंकिंग ऑफ, मुझे ऐसा लगा कि हम इसके डिमांड को इग्नोर कर देंगे और रोक दें। आई नोटिस दैट द बॉय हैंड्स व्हिच वेर रेस्टिंग ऑन माय हैंडल बार हैड ग्रोन लॉन्ग एंड ब्लैक एंड हेयरी। कहता है उस बच्चा का जो हाथ देखे वो बढ़ रहा था, है ना। हाथ जो था बढ़ रहा था, लंबा, ब्लैक और हेयरी था, काला था और बाल बाल वाला था। माय हैंड shook एंड द बाइसिकल wobbled about the road, कहता है मेरा हाथ हिला, है ना, और साइकिल खड़खड़ाने लगा। बी केयरफुल shouted the children in unison, बच्चा जो चिल्लाने लगा, ठीक से चलाओ। लुक वेयर यू आर गोइंग, देखो कहाँ जा रहे हो। देयर टोन नाउ वाज मिनासिंग एंड फार फ्रॉम चाइल्ड लाइक, कहता है उसका जो बच्चा का आवाज था वो फिनांसिंग था, थ्रेटिंग एंड स्केरी, वो डरावना था, राइट। बच्चा की तरह नहीं था। आई टुक ए क्विक ग्लांस ओवर माय शोल्डर एंड हैड माय वर्स्ट फियर्स कन्फर्म्ड, है ना। आई टुक ए क्विक ग्लांस ओवर माय शोल्डर, मैं जो है अपने शोल्डर पर देखा, एंड हैड माय वर्स्ट फियर्स कन्फर्म, और मेरा जो सबसे खतरनाक डर था वो कंफर्म हो गया। द गर्ल्स फेस वाज ह्यूज एंड ब्लॉटेड, लड़की का जो चेहरा था बड़ा था और ब्लॉटेड था, धब्बा धब्बा था। हर लेग्स ब्लैक एंड हेयरी वेयर ट्रेलिंग अलोंग द ग्राउंड, उसका जो था ब्लैक और हेयरी लेग्स ट्रेलिंग अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे लटक रहा था, है ना। स्टॉप ऑर्डर्ड द टेरिबल चिल्ड्रन, जो भयानक बच्चा था वो रोको। स्टॉप नियर द स्ट्रीम, है ना, धारा के पास रोको। बट बिफोर आई कुड डू एनीथिंग माय फ्रंट व्हील हिट ए स्टोन एंड द बाइसिकल टॉपल्ड ओवर, लेकिन जिससे पहले हम कुछ करते मेरा अगला चक्का जो था पत्थर से टकराया। एज आई स्प्राउल्ड इन डस्ट, और हम जो लिपट गए धूल में। आई फेल्ट समथिंग हार्ड लाइक ए हुक, हमको कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे खून से कुछ मारा गया है। हिट मी ऑन बैक ऑफ द हेड, सर के पीछे। एंड देन देयर वाज टोटल डार्कनेस, सब जगह अंधेरा हो गया। व्हेन आई रिकवर्ड consciousness, है ना, consciousness, I noticed that the moon had risen and was sparkling on the waters of the stream। कहता है कि हम नोटिस किए कि मून हैड रीजन, चंद्रमा उग गया था, एंड was sparkling on the waters of the stream, और चमक रहा था नदी के धारा में, राइट, स्ट्रीम में। The children were not to be seen anywhere, बच्चा कहीं नहीं दिख रहा था।
I got up from the ground and began to brush the dust from my cloth. कपड़ा से झाड़ने लगा मैं dust, and then hearing the sound of splashing and churning in the stream, I looked up again. फिर देखे कि splash हो रहा है, पानी का छलक रहा है, पानी उड़ा रहा है ना, churning in the stream धारा में. I looked up again. फिर देखा two small black buffaloes gazed at me. दो काली भैंस हम पे देख रही थी from muddy moonlight water, है ना, उस कीचड़ वाले पानी. ठीक है, ये एक भूत था. ठीक है ना, समझ में आया आपको? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू.